बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फवाज़ अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद फवाज़ अहमद। जी जनाब, एक अनाउंसमेंट मैंने पहले भी की थी, दोबारा कर रहा हूं कि हम अपनी पंजीरी रीलॉन्च कर रहे हैं, दोबारा से लॉन्च कर रहे हैं। जो दोस्त आप में से इसको रीसेल करना चाहते हैं, हम अपना थोड़ा सा मार्जिन डेफिनेटली रखेंगे, तो आप हमारी ये प्रोडक्ट आगे सेल कर सकते हैं मार्केट्स में, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, अपना पेज बना के भी और डिफरेंट मार्केट्स के अंदर भी। ठीक है जी। दूसरी बात, हमारी जो कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें एक्नी क्रीम है, ब्यूटी क्रीम है, फेस वॉश है और सीरम है, आप ये भी सेल कर सकते हैं, हमारे रीसेलर बन सकते हैं। आप चाहें तो अपने नाम से कोई लेबल प्रिंट करवाएं, अपना बॉक्स प्रिंट करवाएं, अपना ब्रांड बनाएं और हमसे ये मवाद ख़रीद के, मटेरियल लेके अपनी पैकिंग में सेल कर सकते हैं। ठीक है। पंजीरी में हमने ये कंडीशन रखी है ज़रा कि हमारे ही लेबल से, ताकि वो बहुत ज़्यादा गंद ना पड़ जाए। जितनी मेहनत आप खुद भी बना सकते हैं, लेकिन जितनी मेहनत आपने घर में बनाने पे लगानी है, उसी के पहले हम थोड़ा सा अपना मार्जिन रख के आगे सप्लाई कर रहे हैं। और माशाल्लाह बड़े सारे ऑर्डर्स आ भी चुके हैं कि सर हम आपकी पंजीरी सेल करना चाहते हैं। मोस्ट वेलकम। पहले मैं अलो नहीं कर रहा था, अब मैंने ज़रा दिल बड़ा किया है कि जो लोग सेल करना चाहते हैं हम उनको प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। तो ये साइड पे दिए गए नंबर पे आप रब्ता करके तो ऑर्डर कर सकते हैं होलसेल में। ठीक है जी। तो अब चलते हैं लेक्चर की तरफ। आज हम इस लेक्चर में कुछ और सेटिंग सीखेंगे, जैसे कार्ड अटैच करना। कई लोगों को ये बहुत बड़ा मसला लगता है, मुअम्मा लगता है कि कार्ड कैसे अटैच करना है। तो आज हम कार्ड अटैच करना सीखेंगे। कार्ड कौन सा आपने लगाना है, देखें, जो मास्टर कार्ड है वो अटैच हो सकता है, जिन कार्ड से पे पाक लिखा होता है वो अटैच नहीं होते। दूसरा, कुछ बैंक अकाउंट्स हैं जो इंटरनेशनल पेमेंट्स जिनकी नहीं चलती, जो चलती हैं, जो मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, एमसीबी है। इसके अलावा अल्फला भी चल जाता है, मीज़ान बैंक चल जाता है। बल्कि मीज़ान बैंक में यह है कि उसका सेशन जो है ऑन नहीं करवाना पड़ता हर बार, वरना आपको हर बार सेशन ऑन करवाना पड़ता है ये बिल पे करने के लिए, फेसबुक का जो बना होता है। ठीक है। मैं एक और कार्ड बड़ा रिकमेंड करता हूँ, एमसीबी का लाइट कार्ड है, जो एक फ़ोन नंबर पर भी ओपन हो जाता है और ब्रांच जाने की भी ज़रूरत नहीं है। उस कार्ड के लिए आपको एमसीबी की हेल्पलाइन पे कॉल करना होती है। वो आपसे कुछ डाटा शाटा मांगते हैं और आपके बिहाफ पे सारा प्रोसेस करके ऑनलाइन ही वो अप्रूवल के लिए भेज देते हैं। उसके बाद आपको एक मरतबा ब्रांच जाना होता है, आपने अपनी बायोमेट्रिक करवानी है, थंब वेरिफिकेशन जो है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाने के बाद आपने गालबन 1200 रुपया सिक्योरिटी फ़ीस सबमिट करवानी है और 7 वर्किंग डेज़ के अंदर आपका कार्ड एमसीबी लाइट कार्ड बन के आ जाता है। इस कार्ड को हम क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि स्कैमिंग हो सकती है, चांसेस रहते हैं फ्रॉड के। इसलिए मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि जो आपने इंटरनेट पे या फेसबुक पे पेमेंट्स के लिए कार्ड अटैच करना है, वो आपका पर्सनल दूसरा मेन अकाउंट या मेन कार्ड ना हो तो अच्छा है। अपने मेन अकाउंट में जितना भी आपका बैलेंस है वो वहाँ पे रखें, और ये एमसीबी लाइट कार्ड जो है, इस अकाउंट में आप जितने हस्बे ज़रूरत पैसे ट्रांसफ़र करें, जितना आपका बिल बनाओ फेसबुक की तरफ, तो कार्ड ये अटैच कर लें। कई बैंक्स ऐसे हैं, बल्कि ज़्यादातर बैंक्स ऐसे हैं जिनका एक वर्चुअल कार्ड भी बन जाता है। जैसे मेरा एक अल्फला में भी अकाउंट है, तो अल्फला का एक वर्चुअल कार्ड बन जाता है जिसकी एक्सपायरी आप खुद सेट कर सकते हैं और जिसका नंबर भी एक जनरेट हो जाता है, सीवीवी नंबर भी जनरेट हो जाता है। उस वर्चुअल कार्ड में आप अपने मेन अकाउंट से जितनी चाहे पेमेंट ट्रांसफ़र कर लें। वो वर्चुअल कार्ड आप अटैच कर सकते हैं अपने फेसबुक पेज पे या जहाँ पे भी आपने ऑनलाइन पेमेंट्स करनी है। ठीक है जी। एक तो ये बैंक के हवाले से और कार्ड के हवाले से, तो मैं जो बैंक यूज़ कर रहा हूँ मैं उसी का रिकमेंड करूँगा, क्योंकि बाकी मैंने यूज़ नहीं किए, उनका क्या सीन है। मीज़ान बैंक की वैसे मेरे कई स्टूडेंट चला रहे हैं। तो आपने जब कार्ड अटैच करना है तो कैसे जनाब अटैच करेंगे, हम अपने एड्स मैनेजर में जाएं, ऐड अकाउंट सेटिंग्स, और इसमें पेमेंट सेटिंग आपने ओपन करनी है। पेमेंट सेटिंग में जाके जनाब आपने ये करना है कि यहाँ पे पेमेंट मेथड, ऐड पेमेंट मेथड, ठीक है। एक मैंने कार्ड अटैच किया है, एक मज़ीद कार्ड अगर आपने अटैच करना है या फर्स्ट कार्ड आपने अटैच करना है तो यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट कार्ड। तो इसको जनाब नेक्स्ट पे जाएं। नेक्स्ट पे जाके आपसे वो चंद चीज़ें पूछेगा, नेम ऑन कार्ड, कार्ड का नंबर क्या है। जैसे मैं लिख देता हूँ जी फवाज़ अहमद, ये मेरे कार्ड पे नाम है। कार्ड में मैं रैंडमली कोई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 लेट्स से कितने डिजिट हो गए जी, और रह गए हैं, चलें 16 डिजिट नंबर आ गया। एम से मुराद है मंथ, अगर ये सितंबर है तो 09 लिखा जाएगा। ठीक है। ईयर है तो आपने लिखना है 2000, इसके खाली नेक्स्ट जो है 21। सीवीवी, ये कार्ड की बैक साइड पे लिखा होता है, 3 डिजिट नंबर होता है, बार कोड तो नहीं,
बैक साइड पे आप देखिएगा, जैसे लेट से वो है जी 322, फ़र्ज़ कर लें ये आपका नंबर है, तो आपने क्या कर देना इसको सेव। और याद रखिएगा कि ये सारी डिटेल्स पुट करने से पहले आपने बैंक की हेल्पलाइन पे कॉल करके सेशन ऑन करवा लेना है। उन्हें कहना जी सेशन, मैंने इंटरनेशनल कोई पेमेंट करनी है, ऑनलाइन पेमेंट करनी है, मेरा सेशन ऑन करवा दें, ठीक है। तो जो क्रेडिट कार्ड है उसका नहीं करवाना पड़ता। एक और बात मुझे याद है कि एमसीबी लाइट कार्ड जो उसका लेवल 2 आपने कार्ड बनाना है, लेवल 1 और शायद एक लेवल 0 भी है, वो कार्ड इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए नहीं चलेंगे। तो एमसीबी के लाइट कार्ड अगर बनाना तो लेवल 2 का कार्ड आपने बनवाना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पुट करके आपने सेव करना है, आपका कार्ड अटैच हो जाएगा। आप एक से ज़्यादा कार्ड्स भी अटैच कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले 2 किए होते थे, एक अपनी मिसेस का। उसकी रीज़न क्या होती है कि अगर आप एक अकाउंट में बैलेंस नहीं है लेट से और दूसरे में बैलेंस मौजूद है, तो फेसबुक पहले आपके प्राइमरी, ये देखिए लिखा है प्राइमरी जो कार्ड आपने अटैच किया है वहाँ से पेमेंट डिडक्ट करेगी। अगर वहाँ पेमेंट्स वहाँ से फेल हो गया डिडक्शन, तो फिर वो दूसरा जो कार्ड अटैच किया होगा उसमें अटेम्प्ट करेगी पेमेंट डिडक्ट करने के लिए। अगर 2 कार्ड्स हैं, आप किसी को भी प्राइमरी सेकेंडरी बना सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, कार्ड रिमूव भी किया जा सकता है। तो इस तरह आप अपना कार्ड अटैच कर लेते हैं, ठीक है जी। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फेसबुक की कुछ एडवर्टाइजमेंट पॉलिसीज़ हैं कि फेसबुक किन चीज़ों का ऐड अलो करती है और किन चीज़ों का ऐड अलो नहीं करती। जैसे हम मेडिसिन सेल नहीं कर सकते, कोई सेक्सुअल कंटेंट वो नहीं लगा सकते, नाजेबा से पिक्चर नहीं लगा सकते। जैसे वो कहते हैं लेडी को ये है तो लेट से ये शोल्डर से नीचे ये बाजू वगैरह नंगे नहीं होने चाहिए। इस तरह की चीज़ें जो कि अच्छी भी हैं, जो हम खुद समझते हैं कि ऐसी होनी भी चाहिए। जैसे अगर हम लिखते हैं ना यहाँ पे, आप खुद भी वो पढ़ सकते हैं डिटेल से, बल्कि पढ़नी चाहिए ताकि वायलेशन ना हो। फेसबुक एडवर्टाइजमेंट पॉलिसीज, एडवर्टाइजिंग पॉलिसीज़, लेकिन जिसको आपने ओपन करना है और उनकी एडवर्टाइजिंग पॉलिसी अच्छी खासी लंबी है, ये टाइम निकाल के पढ़ने वाली चीज़ें हैं। तो अंडरस्टैंडिंग आवर पॉलिसीज़, इंट्रोडक्शन, फिर वो जनाब ऐड रिव्यू का बताता है। जब भी आप ऐड चलाते हैं पहले वो रिव्यू में जाता है, फेसबुक देखती है इस ऐड में कोई नाजेबा चीज़ या फेसबुक की पॉलिसी के ख़िलाफ़ कोई चीज़ तो नहीं है, तो फिर वो चेक करती है, रिव्यू करती है उसका, फिर आपका ऐड जो है वो पब्लिश हो जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे वो नीचे बताएंगे आपको जनाब क्या क्या है कि अगर आपका ऐड कोई रिजेक्ट हो जाए तो आपने क्या करना है। पहली बात तो अगर ऐड रिजेक्ट हो जाता है तो एक आपको रिव्यू की ऑप्शन मिलती है कि आप रिव्यू करें, क्योंकि फेसबुक के पीछे सारे बंदे नहीं बैठे, इंसान नहीं बैठे, बल्कि मशीनें हैं जो आपके ऐड को चेक करती हैं। रोबोट्स हैं, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है, जो देखती है कि आपने जो पिक्चर लगाई है उसमें कोई इशू तो नहीं, जो टेक्स्ट लगाया उसमें कोई इशू तो नहीं। जैसे इंटरनेशनली ब्यूटी का वर्ड, वाइट का वर्ड, फेयरनेस का वर्ड, इस तरह की चीज़ें जो काले गोरे की, तो ब्लैक का वर्ड, वाइट का वर्ड, ये बैन कर दिए गए हैं ताकि काले गोरे की तमीज़ ख़त्म हो। अमेरिका में भी दंगे फसाद हुए, आपको पता है, उसमें कुछ लोग मारे भी गए। तो ये चीज़ों की तमीज़ जो है ये फेसबुक कहते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, मेंशन नहीं होना चाहिए। जैसे हमने देखा है फेयर एंड लवली जो एक बड़ा मशहूर ब्रांड है, क्रीम है, उसने अपना नाम चेंज करके ग्लो एंड लवली रख लिया है। फेयरनेस का वर्ड, ब्यूटी का वर्ड ये बैन कर दिया, वाइट का वर्ड। तो कुछ ऐसी चीज़ें, प्रोहिबिटेड कंटेंट क्या है जी, कम्युनिटी स्टैंडर्ड ये आप डिटेल से पढ़िएगा। उसके बाद इलीगल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज क्या हैं वो आप डिटेल में पढ़ें, ठीक है। इसके बाद डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी प्रैक्टिसेस, टोबैको, भाई इसकी डिटेल खुल गई है, हर एक की डिटेल आप पढ़ सकते हैं। टोबैको एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, अनसेफ सब्सटेंसेस, वेपन्स, एमुनेशन एंड एक्सप्लोसिव्स, एडल्ट प्रोडक्ट्स ये आप सेल नहीं कर सकते, एडल्ट कंटेंट नहीं लगा सकते, ऐसी कोई पिक्चर या वर्ड्स वगैरह। थर्ड पार्टी इन्फ्रिंजमेंट, अच्छा किसी दूसरे, जैसे नाइकी एक ब्रांड है, इस ब्रांड को आप नहीं सेल कर सकते, वो उन्हीं की जो आउटलेट्स हैं या फ्रेंचाइजीज हैं, ब्रांचेज हैं, वो सेल कर सकती हैं। अगर आप सेल करेंगे तो उसका इशू आ जाएगा, आप क्लेम आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप जो है मेडिसिन सेल नहीं कर सकते, आप कॉस्मेटिक सेल कर सकते हैं, वाइटामिन सप्लीमेंट सेल कर सकते हैं, लेकिन मेडिसिन सेल नहीं कर सकते, क्योंकि वो वैसे भी पाकिस्तान में तो खैर मोजे हैं, वरना इंटरनेशनली प्रैक्टिस ये है कि आप डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन, डॉक्टर के नुस्खे के बगैर फार्मेसी से जाके मेडिसिन ले भी नहीं सकते। तो हमारे यहाँ हर बंदे खुद अपने आप में एक डॉक्टर है। और दूसरी बात, आप बिफोर एंड आफ्टर इफेक्ट्स, मैंने एक ऐड चलाया था, आपको दिखाता हूँ,
मैंने एक वो ऐड चलाया था, फेसबुक ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और मेरे ऐड का एरर दे दिया। फिर मैंने वो पिक्चर रिमूव की तो फिर कहीं जाके जनाब ऐड चला था, वो ये है पिक्चर। ये जनाब पिक्चर थी, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अब देखें बिफोर एंड आफ्टर इफेक्ट्स आप लगा ही नहीं सकते। जैसे ये देखें, नीचे ऊपर स्किन देखें और नीचे देखें बिल्कुल जैसे शीशा हो गया। तो मैंने नेट से उठाई थी अपने सीरम सेल करने के लिए और बाद में मुझे भी एहसास हो गया यार इतना भी बंदे को ना मतलब एग्जैजरेट नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं जी ऐसे रिजल्ट्स दिखाएं जो रियलिस्टिक हों, लोगों को मिसलीड ना करें, मिसगाइड ना करें कि जनाब ये जादुई असर हो जाएगा। ठीक है, फेसबुक चाहती है कि लोगों को मिसगाइड ना किया जाए, हालांकि फिर भी लोग तरीका ढूंढ लेते हैं। ठीक है जी, मिस इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन ना फैलाएं। आपको पता है व्हाट्सएप में एक वक्त में आप 5 लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन, कोई मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हैं। मैं कभी परेशान होता था यार ये लिमिटेशन क्यों है, 2, 250, 300 लोगों को भी करना हो तो कर लें। फिर व्हाट्सएप को क्या मसला है कि 5 से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा आप नहीं कर सकते फॉरवर्ड। उसके पीछे यही है कि आज देखें सोशल मीडिया का दौर है, आपको पता है गलत खबरें, गलत इन्फॉर्मेशन भी ऐसे फैलती है जैसे जंगल में आग है। तो व्हाट्सएप ये चाहती है, फेसबुक ये चाहती है कि जो लोगों को थोड़ा मसला हो, थोड़ी हर्डल, थोड़ी रुकावट आए। अगर देखें ना ये लिमिट ना होती 5 की तो फिर कोई भी खबर आप जनाब, मेरे बिल्कुल 2000 कॉन्टैक्ट्स हैं मोबाइल में, मैं एक सिंगल क्लिक के साथ 2000 लोगों तक पहुंचा देता। और ऐसी ढेरों को अगला बंदा फिर जिसको पहुंचा वो आगे 2000 लोगों को, वो आगे 2000, और गलत इन्फॉर्मेशन भी फिर बड़ी आसानी से फैल जाती। तो फेसबुक ने व्हाट्सएप में थोड़ी मुश्किल रखी है दरमियान में, ताकि कोई भी आप खबर फैलाना चाहते हो उस पर थोड़े मसाइल आएँ, ताकि लोग इतना ईजिली उसको ना फैलाएं। और ये बड़ी अच्छी चीज़ है, अगर आप गौर करेंगे बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है इनकी। कंट्रोवर्शियल कंटेंट बाकी अब सब की डिटेल में जाके पढ़ लीजिएगा। चीटिंग एंड डिसीटफुल प्रैक्टिसेस, ग्रामर एंड प्रोफेनिटी, वही वर्ड जो है ऐसे नाजेबा, नॉन एग्जिस्टेंट फंक्शनैलिटी, पर्सनल हेल्थ। अच्छा, जैसे कहता है बिफोर एंड आफ्टर इमेजेस आप नहीं लगा सकते। ठीक है जी, तो आपको ये पढ़नी चाहिए, अगर आप काम करना चाह रहे हैं पढ़ना चाहिए आपको। पेनी ऑक्शन, एड्स में नॉट प्रमोट पेनी ऑक्शन, बिडिंग, फी ऑक्शन और सिमिलर बिजनेस मॉडल। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें ये आपको खुद पढ़नी चाहिए। रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट में अल्कोहल है, डेटिंग है और ऑनलाइन गैम्बलिंग है, जुआ वगैरह, और प्रमोशन ऑफ ऑनलाइन फार्मेसीज, फार्मेसी यानी मेडिसिन आप सेल नहीं कर सकते। ठीक है जी, सब्सक्रिप्शन सर्विसेज, फाइनेंशियल, बस ये आपको डिटेल से पढ़ने के लिए पढ़ना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें फेसबुक की पॉलिसी में मना है। ठीक है जी, तो फेसबुक एडवर्टाइजमेंट पॉलिसीज में आपने जाना है और ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे ज़रूर देखिएगा। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़, जब आप ऐड चलाते हैं तो अक्सर वो एरर दे देता है, उसको भी एक अच्छा तरीका है आप रिव्यू करें। किसी चीज़ पे आपने बड़े दावे किए हो कि जनाब 1 हफ्ते में हम ऐसा कर देंगे, ये रिजल्ट दिखा देंगे, आपको पतला कर देंगे, आप कमाई शुरू कर देंगे, बिजनेस स्टार्ट कर देंगे, ब्रांड लॉन्च कर देंगे, ऐसी चीज़ें वो फेसबुक मना करती है, एरर दे देती है। तो कभी एरर आ जाए, एक तो आप रिव्यू कर सकते हैं, फिर भी अगर एरर आ जाए तो आपको चाहिए कि वो ऐड रिमूव कर दें, बजाय ये कि फेसबुक आपका ऐड अकाउंट जो है वो ब्लॉक कर दे। ठीक है जी, एक और चीज़ मैं बताता चला जाऊँ कि फेसबुक ये कहती है कि आप जो भी ऐड बनाएं, जो भी इमेज लगाएं, जैसे यहाँ पे हमने पंजीरी का अगर इमेज लगाया था, तो जो भी इमेज आप लगाते हैं, जो ओरिजिनल इमेज था मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये सबसे पहला जो इमेज हमारा बना था, इसमें भी हालांकि टेक्स्ट ज़्यादा है। फेसबुक कहती है कि आपका जो इमेज है उसमें टेक्स्ट 20% से ज़्यादा ना हो। अच्छा, अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, अगर इमेज ज़्यादा यानी बहुत ज़्यादा वर्डिंग ना लिखें, तो फेसबुक वैसे भी लोग भी नापसंद करते हैं कि बहुत ज़्यादा टेक्स्ट लिखा हो, पढ़ने में मसला हो, तो वो नहीं होना चाहिए। तो कम से कम टेक्स्ट रखें। ठीक है, अच्छा, अब अगर इससे ज़्यादा टेक्स्ट होगा, 20% से ज़्यादा टेक्स्ट होगा, तो फिर क्या होगा, क्या आपका ऐड नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा, लेकिन उसकी रीच लोगों तक कम होगी। रीच कम होगी मतलब कम लोगों तक पहुंचेगा ऑर्गेनिकली। अगर आप पेड ऐड चलाते हैं फिर तो चले पहुंचेगा ही, लेकिन एक और नेचुरल चीज़ है कि अगर बहुत ज़्यादा टेक्स्ट लिखा होगा आपके इमेज के ऊपर, आपके ऐड के ऊपर, तो लोगों को मिल भी गया, लोगों तक पहुंच भी गया, तो उसको ठीक से पढ़ेंगे नहीं। इसलिए फेसबुक की अपनी रिकमेंडेशन ये है कि जो आप ऐड बनाएं, जो इमेज बनाएं,
उसका पूरे एरिया का, पूरे इमेज का लेस देन 20% और अप टू 20% जो एरिया है, जगह है, वो टेक्स्ट ने कवर की हो, बाकी इमेज हो। ठीक है, जितने भी अच्छे एड्स हैं वो यही प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, बियर्ड ऑयल का कोई ऐड किसी ने बनाया, इंटरनेशनल कोई देख लेते हैं ऐड, इमेजेस पे आ जाते हैं। अब देखिएगा जो ऐड है जैसे ये है, बाकी तो उनकी प्रोडक्ट की पिक्चर ना। अब देखें ऐड में जो टेक्स्ट है वो आपको कितना नज़र आ रहा है, देख लें, बहुत कम, बाकी पिक्चर लगाई हुई है। इस तरह ये ऐड है, ठीक है, और ये वाला ऐड है। कोई भी ऐड देख लें उसमें पिक्चर जो है वो छाई है और जो उसमें टेक्स्ट है वो इंतहाई कम है, और ये फेसबुक के असूलों के ऐन मुताबिक है। तो जब भी डिज़ाइन करें या करवाएं तो अपने डिज़ाइनर से कह दें जी टेक्स्ट जो है वो मिनिमम सा हो। मैंने अपनी ब्यूटी क्रीम का जो ऐड डिज़ाइन करवाया था ग्लोमैक्स के नाम से, मैंने उसका पुराना पेज डिलीट कर दिया है, नया पेज अभी रिसेंटली मैंने बनाया है। मैं इधर लिख देता हूँ ग्लोमैक्स, ये जनाब इस पे आ जाते हैं। जो ओरिजिनल पिक्चर है वो ये देखें। अब इस पिक्चर पे भी देखें, जो 25% डिस्काउंट है वो मैंने खुद लगाया है, ये लिखा है। बाकी पिक्चर ज़्यादा छाई हुई है, ग्लोमैक्स ये ऊपर लिखा है, और बाकी टेक्स्ट जो है वो इंतहाई कम है, पिक्चर ज़्यादा है। तो ये फेसबुक की रिकमेंडेशन है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। ठीक है जी, इसके वजह एक छोटी सी चीज़ हो रहा है, वो भी देख लें, फिर आगे प्रॉपर मैं 2 बड़े ज़बरदस्त से लेक्चर और तैयार कर रहा हूँ आपके लिए। इसके बाद जो बनाएंगे हम वो है कि ऐड जब आपने चला ली तो उसके रिजल्ट्स आपने कैसे देखने हैं। ठीक है, जब भी ऐड चल जाता है तो उसके रिजल्ट्स आपने कैसे देखने। एड्स मैनेजर में जाइएगा, ये मोबाइल में भी ऐप है। रिजल्ट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि चंद शुरू में मुश्किल में डालने के बजाय चंद रिजल्ट्स आपको दिखा देता हूँ। जैसे हमारा एक ऐड चल रहा है न्यू रीच कैंपेन, तो इसमें देखिएगा यहाँ पे आ जाए रिज़ल्ट, रीच कितने लोगों तक है, 1,15,640 लोगों तक। उसके बाद इम्प्रेशन, ये रीच 2 मरतबा क्यों आया, क्योंकि ये कैंपेन भी रीच की चलाई थी। एक तो कैंपेन क्या है, रिजल्ट में आ रही है। रिजल्ट अगर मैसेजेस की कैंपेन चलाई होती तो यहाँ पे आते कितने मैसेज आपको आए हैं। अगर लाइक की कैंपेन चलाई होती, जैसे ये देखें इतने पेज लाइक्स हैं, ये रीच का कॉलम है, और ये रिजल्ट, अगर मैंने रीच का ही कैंपेन चलाया तो रिजल्ट रीच में ही आएगी ना। अगर मैंने पेज लाइक की कैंपेन चलाई है तो पेज लाइक आएंगे। अगर मैंने मैसेजेस की कैंपेन चलाई है तो रिजल्ट में मैसेजेस आएंगे, ये भी मैसेजेस हैं, ये रीच है। तो ये रिजल्ट्स हैं, और ये रीच, और आगे इंप्रेशन के कितनी मरतबा लोगों को ऐड दिखाई दी है, रीच कितने लोगों को ऐड दिखाई दी है, ये मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। मेन चीज़ जो देखने वाली वो ये है कॉस्ट पर रिजल्ट। मेरे ख्याल में सबसे अहम चीज़ ये है कॉस्ट पर रिजल्ट, जिस पे आपने ध्यान देना है। इसी से आपको पता चलेगा कि आपका ऐड अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि बुरा परफॉर्म कर रहा है। जैसे देखें कि अगर मैंने रीच की कैंपेन चलाई है तो 11.33 ये पर 1000 पीपल रीच, यानी 11 रुपये में 1000 लोगों तक ऐड पहुंच रहा है। जो रीच की कैंपेन होती है ये इंतहाई सस्ती होती है। देखें 10-11 रुपये में 1000 लोगों तक ऐड, और पर लाइक मुझे क्या पड़ रहा है इतना, पर मैसेज क्या पड़ रहा है, ये कॉस्ट पड़ रही है, ये कॉस्ट ज़रा महंगी है। लेकिन साथ ही देखें मैंने एक और कैंपेन चलाई थी, उसमें पर मैसेजिंग कॉस्ट क्या है 3.97, ये बेहतरीन रेट है। एक और कैंपेन चलाई 4.68, 5.9, ये तो पीपल रीच है। अच्छा, तो ये कॉस्ट पर रिजल्ट, अगर रीच की कैंपेन चलाई वो बताएगा पर 1000 पीपल क्या कॉस्ट पड़ रही है आपको। लाइकिंग कैंपेन में वो लाइक का बताएगा, एंड सो ऑन, मैसेजेस में मैसेजेस का। ठीक है जी, एक और बात आपने नोट करनी है कि जब आप रीच की कैंपेन चलाते हैं तो रीच बड़ी सस्ती होती है। जैसे देखें अमाउंट स्पेंड 1310 रुपये खर्च करके कितने लोगों तक ऐड पहुंचा, 1.25 लाख तकरीबन, 1,15,000, 1300 रुपये खर्च करके। जबकि पेज लाइक की जब कैंपेन चलाई तो 6400 रुपया खर्च किया, यानी तकरीबन 5 गुना ज़्यादा बजट खर्च किया मैंने ऊपर वाली कैंपेन से, 5 गुना ज़्यादा बजट, लेकिन रीच कम है 74,000। क्योंकि यहाँ मकसद लोगों तक ऐड पहुँचानी। लाइक क्यों महंगी पड़ती है ये कैंपेन, क्योंकि रीच में फेसबुक ने सबको ऐड दिखा देना, वो लाइक करता है आपका पेज या नहीं करता, मैसेज करता है या नहीं करता। जबकि जब आप लाइक की कैंपेन चलाते हैं तो फेसबुक ने पूरे पाकिस्तान में से, या जो भी ऑडियंस आपने सेलेक्ट की है
उनमें से वो लोग चुनने हैं कि जो आपके पेज को लाइक करें या मोस्ट लाइक करने का चांस हो, तो वो लोग तो कम होंगे ना जो आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। तो इसलिए देखें 74,000 लोगों को ऐड दिखाया और लाइक कितनों ने किया, वो यहाँ पे था 4,000 लोगों ने लाइक किया 74,000 में से। ठीक है, इसी तरह मैसेजेस में देखें 3,000 रुपये खर्च किए, ऊपर वाले से कंपेयर करते हैं 1,300 रुपया खर्च किया था, यहाँ पे 3,000 रुपया खर्च किया है। पहले कितनी रीच थी 1,15,000 और अब कितनी है सिर्फ 7,500। क्योंकि अब भी फेसबुक ने उन लोगों को ऐड दिखाना जो कॉस्मेटिक्स में इंटरेस्टेड हों, और सिर्फ इंटरेस्टेड नहीं बल्कि मैसेज करने के भी आदी हों, बटन प्रेस करें सेंड मैसेज का। तो एक तो रीच में ही होता है कि बस मैं पंजाबी में कहते हैं अन्य वाह ऐड दिखाएं, जबकि जब आपने मैसेजेस की कैंपेन चलानी तो फेसबुक ने सबको ऐड नहीं दिखाना, चुन चुन के लोगों को ऐड दिखाना जो आपको मैसेज कर सकते हैं, जिनका चांस है कि वो आपको मैसेज करें। तो वो लोग कम है तो रीच भी कम होगी फिर। ठीक है, तो इस तरह ये स्टैट्स आपने देखने का, अमाउंट कितनी स्पेंड हो चुकी है, कॉस्ट पर रिजल्ट क्या था। ठीक है जी, और इम्प्रेशन और रीच, ये चंद चीज़ें आपने देखनी है। यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपका ऐड अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। एक और चीज़ और आखिरी इस लेक्चर में आखिरी चीज़ वो पढ़ते हैं, वो क्या है कि आपने ना इनसाइट्स में जाना है। इनसाइट्स यानी अंदर की बहुत सारी सूरतें आपको बताएगा, चीज़ें बताएगा कि ये मेरा ऐड अकाउंट है, इस पे देखते हैं कि मेरे जो पेज हैं इस फवाज अहमद के नाम आईडी पे जो मेरे पेज हैं वहाँ कौन से लोगों ने ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया है। अभी तक कितने लोगों तक रीच पहुँची है, 7,57,708। और इंस्टा पे रीच कितनी है, 45,423। इंस्टा पे रीच कम होती है, फेसबुक पे ज़्यादा होती है। टोटल मिला के ये कोई 8 से 1 लाख बन जाते हैं। ठीक है जी, उसके बाद जनाब फेसबुक पेज लाइक्स, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, वो यहाँ पे आएंगे। ये मैन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वुमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। रिजल्ट पे आ जाएं, ऑडियंस पे आ जाएं। ऑडियंस में जाकर बताता है जी फेसबुक पेज लाइक्स 9.1 के, इंस्टाग्राम फॉलोअर कितने, इतने। इनमें से मैन कितने थे 87.8%, वुमेन कितनी थी 12.2%। और दूसरी बात, किस एज ग्रुप ने ज़्यादा रिस्पॉन्ड किया मेरे पेज पे, ये 18 से लेके 44 साल तक तो ज़्यादा अच्छा है, और 45 से 54 साल ज़रा कम। और इंस्टा पे इंस्टाग्राम जो फॉलोअर्स हैं वो 18 से लेके वो भी 44 साल तक ये मुझे ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और इसमें भी देखें 88% के करीब मैन हैं और बाकी वुमेन है। अच्छा, पाकिस्तान में डेटा गलत भी होता है। पाकिस्तान में ये भी है कि कई लड़कों की आईडी के पीछे लड़कियां छुपी हुई हैं और लड़कियों की आईडी के पीछे लड़के छुपे हैं। कई लड़के ना दोस्त अपने दोस्तों को तंग करने के लिए लड़की के नाम पे आईडी बना लेते हैं। ये चलता है, चौंचले चलते हैं उनके जब छोटी ये यंग एज में होते हैं। और लड़कियां बेचारी इस डर से कि उनको कोई तंग ना करे वो लड़कों के नाम पे आईडियाँ बनाई होती है। यहाँ पे इतने उसमें ना वो रिजल्ट अच्छे नहीं होते कि जो दिख रहे हैं वही हों। इसी तरह कई फीमेल्स जिन्होंने अपने बेटे के नाम पे, भाई के नाम पे, फादर के नाम पे आईडी बनाई होती है। ठीक है, तो वो भी एक रिजल्ट थोड़ा सा मिसलीडिंग सा हो जाता है। बाकी दूसरे कंट्री में चूँकि ये डर नहीं होता लोगों को, लिबर्टी ज़्यादा है, ख़वातीन अपने नाम पे आईडी बना लेती हैं और मर्द जो हैं वो ज़ाहिर बात अपने नाम पे। तो पाकिस्तान में ज़रा ये रिज़ल्ट थोड़े से ना मिसलीडिंग हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद टॉप सिटीज़ कौन से हैं, लाहौर पंजाब पाकिस्तान, और फिर कराची है, पेशावर एंड सो ऑन। टॉप कंट्रीज़ कौन से हैं, डेफिनेटली पाकिस्तान में एड्स आए तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान है, फिर सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, और इंस्टा पे भी ये हैं। यानी आपका ऐड कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बाहर भी दिखाया जाता है, लेकिन जो आपने ऑडियंस सेलेक्ट की होती है मेनली उसी में रहता है। तो इस तरह आप अपनी ऑडियंस की भी इनसाइट्स देख सकते हैं, और जो आपने ऐड चलाया हो, आप जब कोई ऐड चलाते हैं अपने ऐड की भी, उस पोस्ट की भी इनसाइट्स देख सकते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जाकर किसी भी ऐड की इनसाइट्स देखने के लिए आपने क्या करना है, एड्स मैनेजर में जाना है और उस ऐड पे क्लिक करें। नीचे 3 ऑप्शंस आ जाएंगी, व्यू चार्ट्स, एडिट और डुप्लीकेट। आपने व्यू चार्ट्स में जाना है। पहले मेरे पूरे पेज के स्टैट्स आ रहे थे और अब सिर्फ इस ऐड का जो मैंने पोस्ट लगाई है उसके स्टैट्स आएंगे कि रीच कितने लोगों तक थी, 1,15,000 लोगों तक। ठीक है जी, उसके बाद डेमोग्राफिक्स कहते हैं कौन से लोगों की इंफॉर्मेशन, मेल या फीमेल, किस एज के लोग। तो देखें ये आ गए जनाब कि 18 से 24 साल के लोग सबसे ज़्यादा रीच थी, 25 से 34 साल तक उसके बाद, 34 से 44 उसके बाद, और ये कम होती जा रही है।
और ज़्यादा कौन है, मैन। ये जो पर्पल सा कलर है ये मैन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो सी ग्रीन कलर है ये वीमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये डेमोग्राफिक आ गई कि एज और जेंडर। फिर आता है प्लेटफॉर्म, फेसबुक और इंस्टा की कहाँ पे ज़्यादा रीच थी। फेसबुक पे देखें तकरीबन 60K से 80K के दरमियान में, ये कुछ 75K के करीब शायद हैं। और यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखें ऊपर आ रहा है रीच कितनी थी 75,000, रिजल्ट कितने थे 75,000, अमाउंट स्पेंड 865। और फिर इंस्टा पे आ जाए, इस पे जनाब रीच कितनी थी 40,000, ठीक है। उसमें अमाउंट कितनी स्पेंड हुई है 444 रुपये। ये था जी प्लेटफॉर्म पे, किस प्लेटफॉर्म पे आपका ऐड देखा गया। फिर डिलीवरी के स्टैट्स अवेलेबल नहीं, जब बहुत ज़्यादा ऐड चल जाए फिर ये आ जाते हैं। तो इस तरह आप अपने पेज के भी स्टैट्स चेक कर सकते हैं और अपने किसी पर्टिकुलर पोस्ट के भी स्टैट्स चेक कर सकते हैं। लेकिन जनाब इससे अगले जो 2 लेक्चर हैं वो इंतहाई अहम है, जिसमें बताता हूँ मैं आपको नए बिजनेस आइडियाज़ दूंगा। देखना ना भूलिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।